घर का पालतू कुत्ता अचानक भागा भागा कब्रिस्तान जाता है। वो कब्रिस्तान में कुछ ऐसा दिखता है, फौरन अपने घर वापस लौट कर आता है। घर की मालकिन की साड़ी को अपने दांतों के बीच दबाता है और उन्हें खींचकर कब्रिस्तान तक ले जाता है। घर की मालकिन जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचती है, वो हक्का बक्का रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती है खेत में झाड़ियों के बीच उनकी 5 साल की नन्ही बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है। उसकी हालत बेहद खराब है। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है। अब माँ जैसे ही बेटी को देखती है, फौरन उसे उठाती है और घर लेकर आती है। पुलिस को बुलाया जाता है। फिर एक अलग कहानी निकल कर सामने आती है। दरअसल 5 साल की बच्ची, इसका रेप किया गया है। इस मासूम को दरिंदों ने कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत ही बेरहमी के साथ इसे मारा, इसका रेप किया। और तो और रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिसे वो अपने बड़े पापा कहती थी, वह आदमी निकला। दरअसल वाराणसी में 12 अप्रैल शनिवार का दिन था। जो घर के मुखिया यानी जो बच्ची के पिता है, वो घर के बाहर गए थे। दोपहर 2 बजे उनका दोस्त जो था, जिसका नाम विनोद है, वो घर आता है। क्योंकि उसका घर पर आना जाना अक्सर रहता था, ठीक ठाक बातचीत भी थी और वो घर पर आता जाता रहता था। चाय नाश्ता करता है। जो उनकी वाइफ होती है, जो वहाँ पर रहती है, उनसे बातचीत भी करता है। पिता क्योंकि घर से बाहर थे, तो उनकी पत्नी से वो बातचीत करता है, बच्ची के साथ थोड़ा खेलता है और फिर बहाने से वो कहता है कि मैं बच्ची को बाहर घुमा कर लेकर आता हूँ। अब होता ये है, क्योंकि परिवार में उनका आना जाना था, परिवार को उन पर भरोसा था, वह बच्ची उसके साथ भेज देते हैं। तो विनोद नाम का जो शख्स है, जिसकी उम्र 40 साल थी, जिसकी वो बच्ची है बेसिकली और बड़े पापा कहती थी, और जो उसके पिता के दोस्त थे, वो उस बच्ची को बाहर घुमाने के नाम पर लेकर जाते हैं। ऐसे में 2 घंटे बीत जाते हैं, एक और घंटा बीत जाता है, लेकिन बच्ची घर नहीं आती। ऐसे में माँ को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। माँ विनोद को कॉल करती, यानी जो उसके हस्बैंड थे, उनके दोस्त को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। कुछ देर बाद फिर से फोन करती है, तो फोन स्विच ऑफ आता है। अब ऐसे में माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक एक करके घंटे बढ़ते जाते हैं, 3 से 4, 4 से 5। बच्ची अभी तक घर नहीं आई थी। जो कुत्ता होता है, जो ब्लैक कलर का डॉग होता है, वो भौंकना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहता है। वो घर की जो मालकिन है, उसे घर से बाहर लेकर आता है। वो भी कुत्ते को देखती है, कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद में वो उसके पिता को कॉल करती है और बताती है कि बच्ची नहीं मिल रही है। विनोद के साथ मैंने उसको बाहर भेजा था, लेकिन विनोद का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसे में घर में हर कोई परेशान होता है, सबकी हालत खराब होती है कि आखिर क्या हुआ। फौरन जो कुत्ता होता है, वो बहुत ज्यादा फिर से भौंकना शुरू करता है। माँ जो होती है, वो झुंझलाट जाती है, मतलब गुस्से में आ जाती है। वो उसको जंजीर से बांधने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता और ज्यादा तेज भौंकता है और उसको उसके बाद वो खोल देती है। घर का जो मेन गेट होता है, वो खोल देती है। कुत्ता जंजीर को खोलता है और तुरंत एकदम बाहर भागना शुरू करता है। भागते भागते जो कुत्ता है, वो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। इसके बाद कब्रिस्तान जाने के बाद वापस लौटता है और उसके बाद जो महिला है, उसकी साड़ी पकड़कर उन्हें भी वहां पर खींच कर लेकर जाता है। वहां पर बच्ची की जो हालत थी, वो बेहद खराब थी। यानी जिस जगह पर कुत्ता लेकर जाता है, वहाँ छोटी बच्ची उनको मिलती है, जिस अवस्था में मिलती है, जिस तरीके से मिलती है, उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती है। बेहोशी की हालत में वो होती है। माँ जब उसे गोद में उठाती है, तो देखती है कि प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा है। इसके अलावा बच्ची बड़बड़ा रही थी, बड़े पापा बैड हैं, बड़े पापा बैड हैं, इस तरीके के शब्द जो है उसकी माँ को सुनने को मिलते हैं। विनोद जो है, वो बच्ची को बाहर लेकर गया था, हो ना हो उसने उसके साथ कुछ गलत करा है। माँ को ऐसा शंका होने लगती है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर पूरी कहानी निकल कर सामने आती है। पुलिस को बताया जाता है कि कैसे वो बच्ची को लेकर गया, एक कब्रिस्तान में छोड़ दिया, हो ना हो उसने उसके साथ रेप किया है। फिर बच्ची को अस्पताल लेकर जाया जाता है, मेडिकल कराया जाता है, ट्रीटमेंट होता है। फिलहाल जो बच्ची है, वो अभी ठीक है, लेकिन पता लगता है कि उसके साथ रेप किया गया है। जो भी शख्स, जो विनोद था, जिसको वो बड़े पापा कहती थी, वो उसको बाहर लेकर गया था, उसने ही उस बच्ची के साथ कुछ गलत करा है, जिसकी वजह से बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून भी आ रहा था। अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ की जाती है, जो परिवार वाले हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि उन्हें कैसे पता, तो ऐसे में कुत्ते का जिक्र किया जाता है। यहाँ तक कि रिपोर्ट में भी ये कहा जाता है, जो परिवार है, उनका कहना था कि अगर कुत्ता नहीं होता तो इस तरीके से उनकी बेटी तड़प तड़प कर मर जाती और शायद वो अपनी बच्ची को कभी ढूंढ ही नहीं पाते। ऐसे में पुलिस अब विनोद की तलाश कर रही है। यूपी पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है उस आरोपी को ढूंढना, क्योंकि उसने 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की है, दुष्कर्म किया है। तो ऐसे में यूपी पुलिस पर सवाल खड़ा होता है। उनको भी जल्द से जल्द इस आरोपी को ढूंढना चाहिए। फिलहाल जो परिवार है, वो ये कह रहा है कि अगर ये उनका पालतू
पालतू कुत्ता नहीं होता तो शायद कुछ भी अनहोनी हो जाती। लेकिन बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी, चाहे आज के समय में जमाना इतना ज्यादा खराब है कि चाहे वो खुद का सगा भाई हो, सगा चाचा हो, बड़े पापा हो, देवर हो, कोई भी हो, घर का जो मेल मेंबर है, चाहे वो दादा क्यों ना हो, लेकिन उन पर ट्रस्ट ना करें। अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। इनफैक्ट जो दूर के रिलेटिव्स तो हैं जो इस नियत के हैं, लेकिन घर का इंसान भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है जो छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं। छोटे बच्चे को इस कदर धमका के रखते हैं कि वो इतने मेंटल ट्रॉमा में रहते हैं कि वो बचपन पूरा उसी में बीतता है उनका, और वो बड़े होकर जब उस मेमोरीज को किसी के साथ शेयर करने लायक होते हैं तब चीजें सामने आती है कि बचपन में उनके साथ कौन से रिलेटिव ने क्या कुछ नहीं किया था। तो प्लीज अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या बच्ची है, क्योंकि बच्चे भी सेफ नहीं है, तो प्लीज उनका ध्यान रखें। माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वैसे कुछ अभी हाल में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें पिता ने भी गलत काम किया है अपनी ही बेटी और बेटों के साथ में। तो कुछ भी पॉसिबल हो रहा है। तो मैं उन सारी माओं से, सारी बहनों से, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी मेरे इस न्यूज के माध्यम से जुड़ा हुआ है हमसे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखें। किसी पे भी भरोसा ना करें, किसी पे भी भरोसा ना करें। इस समय वो वक्त आ चुका है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं हम कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।